गरीब लड़का बना कलेक्टर। एक गांव था जिसमें सुरेश नाम का लड़का रहा करता था। बचपन से ही पढ़ाई में सुरेश होशियार था। अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। सुरेश के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में उसके पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे उनका गुजारा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर पापा सुरेश को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। सुरेश को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह सुरेश को पढ़ा पाए। सुरेश की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे उसका खर्चा निकल जाता और साथ में वह कलेक्टर बनने की भी तैयारी कर रहा था। सुरेश अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। सुरेश ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। सुरेश को पापा को पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसीलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने पर भी उन्होंने सुरेश से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और न उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक सुरेश पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और ज़मीन गिरवी रख कर सुरेश को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। सुरेश के पापा हमेशा उससे कहते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद सुरेश का रिजल्ट आ गया, जिसमें वह अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सुरेश का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सुरेश का कल इंटरव्यू था और सुबह से अपने पापा की तबीयत खराब थी। सुरेश के पापा उसकी मां से बार बार कह रहे थे कि सुरेश को मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक मां जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। मां ने पड़ोसियों को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि अब उसका पति नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई जैसे आवाज़ भी न निकले। और सुबह सुरेश जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और सुरेश को आशीर्वाद दिया। और जब सुरेश ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फ़ोन रख दिया। सुरेश का जब इंटरव्यू हो गया तो उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। सुरेश को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान सुरेश के पिता की जिंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में ज़िंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटों के सपनों में फिर घर और ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी। वह ज़िंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। सुरेश के पिता को भले ही ज़िंदगी में कुछ हासिल ना हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वह अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाए। सुरेश की माँ ने जो उस रात किया उसको जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब सुरेश कलेक्टर बनकर घर आया तब माँ ने सुरेश से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो, हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ, गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। सीख। दोस्तों, इस कहानी से मैं यह शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी खराब हो, हम उसे बदल ज़रूर सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते हैं, पर हम उनके कर्मों से उनकी इच्छा ज़रूर पूरी कर सकते हैं।